तस्वीरें दिखाते हैं राजधानी जयपुर की। यहां पर आदर्श नगर में दशहरा मैदान में पुतला बनाया गया है और हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनिल सेन इस वक्त इस जगह से मौजूद हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, आपके पीछे हम रावण देख पा रहे हैं। कितनी देर में रावण दहन का कार्यक्रम होगा, किस तरह का आयोजन यहां पर है और किस तरह से खास हो जाता है? क्योंकि कोटा की अभी हम तस्वीरें दिखा रहे थे, लेकिन जयपुर की अगर हम बात करें तो आदर्श नगर का जो ये दशहरा मैदान है, यहां पर एक विशेष आयोजन होता है। देखिए बिल्कुल प्रभात, और खासतौर से अगर तैयारियों को देखें, पूरी तरह से रावण सज धज के तैयार है। विजयदशमी का पर्व, इस पर्व के ऊपर रावण दहन हर जगह हम देखते हैं, चाहे कोटा शहर की बात की जाए, फिर दूसरे शहरों की बात की जाए, अलग अलग रावण जो है वो यहाँ पर बनाए जाते हैं। आदर्श नगर के इस रावण की अगर आप खासियत देख रहे हैं, मुकुट है वो काफ़ी आकर्षक यहाँ पर बनाया गया है लाइटिंग से, और ये जो ताज है वो कहीं ना कहीं अपने आप से कारीगरी की एक मिसाल यहाँ पर पेश करता हुआ नजर आ रहा है। आदर्श नगर के इस रावण को बनाने के लिए खासतौर से हम देखते रहे कि गंगा जमुना तहजीब की मिसाल इसमें नजर यहाँ पर आती है। मथुरा का मुस्लिम परिवार पिछले 70 साल से इस रावण को बनाने के लिए हर बार यहाँ पर पहुँचता है। आदर्श नगर राम मंदिर जो है, राम मंदिर प्रयागराज के तहत यहाँ पर जन्माष्टमी के दूसरे दिन ही यहाँ पर पहुँच जाता है, और फिर पूरी तरह से रावण बनाने के लेकर तैयारियां वहाँ पर की जाती हैं, और लगभग 1 महीने का समय जो है वो इस रावण के पुतले को बनाने के लिए कहीं ना कहीं लगता है। हम देखते हैं इस रावण को बनाने के लिए पूरा परिवार, मथुरा से जो पूरा परिवार यहाँ पर राजा बाबू का यहाँ पर आता है, उसके अंदर चांद बाबू सहित तमाम जो लोग हैं वो जुटते हैं। उसमें चाहे बच्चे हों, महिलाएं हों या फिर बुजुर्ग हों, और खासतौर से अगर देखा जाए तो चांद बाबू के इस परिवार की चौथी पीढ़ी जो है वो इस रावण को बनाने के लिए जयपुर यहाँ पर पहुंची है। इससे पहले उनके जो पूर्वज थे वो भी लगातार यहाँ पर पहुंचते रहे हैं, और अगर इतिहास को जाकर देखें 70 साल पहले अगर इस रावण की बात यहाँ पर की जाए तो लगभग 20 फुट का रावण उस समय में 70 साल पहले बनाया गया था, और मेहनताने की अगर बात की जाए तो उसके 250 रुपये मेहनताना दिए गए थे। 20 फुट का रावण जब कारीगरी उसकी देखी गई श्री राम प्रन्यास की ओर से, तो उस कारीगरी की बेहतरी को देखते हुए, एज ए कारीगर को, मिसाल को वहाँ पर देखते हुए उन कारीगरों को 20 रुपये इनाम भी वहाँ पर दिए गए थे। आज ये जो परिवार है एक बार फिर से इसी मिसाल के तहत लगातार जो आता रहा है उसमें एक बार फिर से यहाँ पर मथुरा से पहुँचा, और मथुरा से पहुँचकर अपनी एक तरह से जिम्मेदारी को समझते हुए कहा जा सकता है, उनको लगा कि हाँ हर वर्ष इस टास्क को यहाँ पर पूरा करना है, और उसी के तहत जो है इस रावण को यहाँ पर बनाया गया। रावण और मेघनाद यहाँ पर बनाया गया, और आप देख रहे होंगे इस रावण दहन की बखूबी को हम संवारने के लिए, एक नज़र यहाँ पर देखने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में जयपुरवासी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जयपुर के तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर इस भीड़ को देखकर कहा जा सकता है कि कितने उत्सुक हैं, और कितने उत्सुकता के साथ में विजयदशमी के इस पर्व के रावण दहन को देखने के लिए यहाँ पर पहुँचे। ग्राउंड जो है वो पूरी तरह से खचाखच यहाँ पर भरा हुआ है। मौसम बारिश का जरूर है, हाल फिलहाल हमने देखा था थोड़ी देर पहले ही बारिश की बूंदें यहाँ पर आई थी, लेकिन आम लोग जो है, जो क्रेज यहाँ पर होता है, बुराई पर अच्छाई की जीत, और उसमें बुराई का दहन, रावण का इसी प्रतीक जो है, बुराई का प्रतीक यहाँ पर माना जाता है, और उसी को देखते हुए यहाँ पर जो कार्यक्रम है हम देख रहे हैं, तमाम जो लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। जयपुर शहर जो है वो यहाँ पर उमड़ा हुआ है, क्या युवा, क्या बच्चे, यहाँ तक कि महिलाएं और वरिष्ठ जन जो है वो भी इस आदर्श नगर के ग्राउंड में यहाँ पर देखे जा सकते हैं। सभी कोई अपने परिवार के साथ यहाँ पर पहुँचा है, तो कोई नौनिहालों के साथ में अपने परिवार के लेकर इस रावण दहन कार्यक्रम को लेकर यहाँ पर जो है आदर्श नगर का रुख यहाँ पर किया है। मौसम जरूर ये कहा जा सकता है कि बारिश का है, लेकिन इसका असर इस रावण दहन के कार्यक्रम पर कम ही आता हुआ नजर आ रहा है। ग्राउंड को देखा, लेकिन ग्राउंड के साथ साथ आप अगर शहर की आसपास की छतों को भी देखेंगे तो छतों पर भी लोग उमड़े हुए नजर आ रहे हैं। हर छत के ऊपर कहीं ना कहीं जयपुर के नागरिक जो हैं वो अटे हुए हैं, एक झलक यहाँ पर देखने के लिए रावण दहन की पहले निहार रहे हैं कि आखिरकार इस बार का जो रावण है वो किस तरह का यहाँ पर बनाया गया है। 105 फुट के इस रावण को बेहतरीन कारीगरी के साथ साथ जो डिजाइन यहाँ पर दी गई है उसको भी कहीं ना कहीं यहाँ पर निहारते हुए देखे जा सकते हैं। और फिर उसके साथ हम देखेंगे जब रावण दहन यहाँ पर होगा और आतिशबाजी जो होगी, वो आतिशबाजी अपने आप में एक अलग मिसाल यहाँ पर पेश करेगी, वो एक नज़ारा अलग यहाँ पर होगा आतिशबाजी के साथ में रावण दहन का। तो वो देखने के लिए जयपुर शहर के तमाम जो युवा हैं वो यहाँ पर डटे हुए हैं कि आखिरकार इस बार का रावण दहन किस तरह से खास यहाँ पर होने वाला है। क्या कुछ तस्वीर यहाँ पर
उभर कर आएगी। फिलहाल आतिशबाजी का जो कार्यक्रम है, हल्की फुल्की आतिशबाजी यहाँ पर शुरू हो गई है। जो मेहमान और गेस्ट जो हैं वो यहाँ पर बुलाए गए हैं, उनके आने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो गया है और थोड़ी देर में हम देखेंगे लगभग 7:30 बजे का है वो यहाँ पर रखा गया है प्रभात, और 7:30 बजे के करीब रावण दहन की तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और उस समय आतिशबाजी का जो नज़ारा होगा वो जयपुर ही नहीं, जयपुर के बाहर के लोग भी हुए वो जो देखने के लिए एक झलक यहाँ पर उमड़ते हैं। यहाँ पर जो लोग नहीं आए वो डिजिटल माध्यम से जो है वो इस रावण दहन की तस्वीरों को देखते हैं। जी प्रभात यहाँ पर मौजूद है, यहाँ से और कोटा से एक साथ स्प्लिट स्क्रीन में दोनों विंडो में हम लोगों को एक साथ दोनों जगह के नज़ारे भी दिखा रखे हैं। सीएम पहुंचे हुए हैं कोटा में, आप यहाँ से उन तस्वीरों को साझा कर रखे हैं। फिलहाल जयपुर की अगर हम आपसे बात करें तो जयपुर का जो ये कार्यक्रम है ये अपने आप में खास, आपने बताया कि पिछले 70 साल से किस तरह से इसकी हाइट बढ़ी है और क्यों एक परिवार जो है सामाजिक सौहार्द का परिचय देते हुए इसमें अपना योगदान देता है। फिलहाल यहाँ पर कितनी संख्या में लोग मौजूद हैं और सुरक्षा के इंतजाम की बात करें, 7:30 का आपने समय दिया, कौन यहाँ पर रावण दहन की परंपरा को निभाने के लिए इस बार आ रखे हैं? देखिए आम लोग जब यहाँ पर उमड़ते हैं क्योंकि भीड़ का जो नज़ारा होता है वो काफ़ी होता है। 7:30 का समय है, लेकिन अगर समय की अगर बात की जाए तो अभी भी लगभग पौन घंटा बाकी है। ये जो गैदरिंग है ये पौन घंटे पहले की है, हम देखेंगे इसके बाद में भी ये भीड़ जो यहाँ पर बढ़ेगी। लेकिन व्यवस्थाओं के तौर पर अगर देखा जाए, मेन गेट से लेके आप जो एंट्री गेट भी यहाँ पर देख रहे होंगे, तमाम जो बैरिकेड यहाँ पर लगाए गए हैं वो इसी इंतजाम के तहत लगाए गए हैं कि किसी तरह की अव्यवस्था यहाँ पर नहीं हो, यानी अशांति नहीं हो, किसी तरह का भागदौड़ भगदड़ जैसी स्थितियाँ यहाँ नहीं बने। अगर कोई हल्की फुल्की तनातनी यहाँ पर जैसी स्थिति हो या फिर ज़्यादा गैदरिंग यहाँ पर बढ़ती है तो उसको कैसे काबू किया जा सकता है, पुलिस महकमा जो है वो यहाँ पर मौजूद यहाँ पर कहा जा सकता है। शहर के तमाम जो लोग यहाँ पर जुटते हैं, क्योंकि हम देखते हैं आदर्श नगर का रावण जयपुर शहर के लिए एक क्रेज की तरह यहाँ पर होता है और इस क्रेज को देखने के लिए तमाम जो लोग यहाँ पर जुटते हैं। यूँ तो अगर देखा जाए तो रामलीला मैदान में भी रावण दहन होगा, विद्याधर में भी रावण दहन का कार्यक्रम होगा, लेकिन सभी रावण दहन के कार्यक्रमों का समय यहाँ पर अलग अलग कहा जा सकता है। आप देख रहे होंगे आदर्श नगर के अंदर विदेशी मेहमान भी जो है वो इसको एक निहारने के लिए यहाँ पर पहुंचे कि आखिरकार क्या कुछ राजस्थान की संस्कृति और कल्चर यहाँ पर है, विजयदशमी का पर्व किस तरह से मनाया जाता है। और उनके गाइड के साथ जो लोग हैं वो उनको बता भी रहे हैं कि भारत के अंदर किस तरह का ये कल्चर यहाँ पर है और रावण दहन क्या कुछ खास होता है, रावण को दहन क्यों किया जाता है, ये तमाम जो चीज़ें तो आप देख रहे होंगे। जयपुर ही नहीं, जयपुर के बाहर के लोग भी अपने आप के अंदर इस झलक को देखने के लिए पहुंचे। ग्राउंड फिलहाल खचाखच भर चुका है, आसपास की जो बिल्डिंग है वो भी कहीं ना कहीं फुल कहीं ना कहीं अपने आप में नजर आ रही है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि गैदरिंग और बढ़ेगी, लेकिन सुरक्षा के माकूल इंतजाम यहाँ पर कहे जा सकते हैं। पुलिस महकमे की तमाम जो टीमें हैं वो सड़क से बाहर हो या फिर सड़क मेन गेट की एंट्री पर अगर देखा जाए या फिर ग्राउंड के अंदर भी देखा जाए, हर तरफ माकूल व्यवस्था करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर में जो तस्वीरें होंगी वो कहीं ना कहीं ये जो लोग आ रहे हैं उनकी उत्सुकता को और यहाँ पर बढ़ाते हुए नजर आएंगी। लेकिन फिलहाल सभी को इंतजार पर बात यही है कि आखिरकार इस बार की आतिशबाजी जो रावण दहन के समय में आदर्श नगर में होती है वो किस तरह की होगी। सभी लोगों ने रावण के इस मुखौटे को यहाँ पर निहार लिया है, रावण का जो ये पुतला यहाँ पर बनाया है उस पुतले को यहाँ पर निहार लिया है, उसकी लाइटिंग यहाँ पर देख ली है। लेकिन अब इंतजार है कि आतिशबाजी के साथ में जो एक जयपुर के अंदर इस रावण दहन में आतिशबाजी होती है उसका जो क्रेज यहाँ पर देखा जाता है, एक अलग निराली छटा यहाँ पर देखने को मिलती है, वो किस तरह की होगी उसके लिए तमाम जो लोग हैं वो अब यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल जी, देखिए अनिल कुछ हम चाहेंगे कि आप जो आपके साथ कैमरामैन हैं वो कुछ नज़ारों को भी दिखाएं। साथ ही आपसे सवाल ये भी रहेगा कि इस बार मैं देख रहा हूं जो तस्वीरें अब तक आपने दिखाई हैं उनमें इस बार जो विदेशी मेहमान हैं वो भी काफी संख्या में नजर आ रहे हैं। संस्कारों का जो आदान प्रदान है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जयपुर के लोग, आसपास के लोग यहां पर अपने बच्चों को लेकर आते हैं, अगली पीढ़ी को लेकर आते हैं, वो तो करते ही हैं, लेकिन इसके अलावा भारत की संस्कृति को कितना लोग प्यार करते हैं, लोग उसके बारे में कितना समझना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं, उन कार्यक्रमों को, उन पर्वों को, उन उत्सवों को देखना चाहते हैं, उसका हिस्सा बनने के लिए इस बार विदेशी मेहमान भी काफी संख्या में इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल
भारत की संस्कृति इतनी रिच है कि यहाँ पर किसी भी तरह का त्योहार मनाए। हम देखते हैं दीपावली के ऊपर जो त्योहार यहाँ पर आने वाला है, शहर में जिस तरह की रोशनी होती है, उस रोशनी को निहारने के लिए भी विदेशी पावने जो हैं वो जयपुर सहित खासतौर से राजस्थान के अंदर पहुंचते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा रोशनी निहारने के लिए जयपुर में यहाँ पर पहुंचते हैं। हम देखते हैं मकर संक्रांति का जो पर्व मनाया जाता है उसमें काइट फेस्टिवल में हो या फिर जयपुर शहर में पतंगबाजी के इस क्रेज को देखने के लिए, यहाँ तक कि पतंगबाजी करने के लिए कई विदेशी मेहमान तो इस तरह के हैं जो हर वर्ष जयपुर पहुंचते हैं और पतंगबाजी में शामिल भी वहां पर होते हैं। तो राजस्थान की कल्चर और भारत की संस्कृति इतनी रिच है कि यहाँ के तमाम जो त्योहार है वो अपने आप में एक अलग मैसेज यहाँ पर देते हुए नजर आते हैं। विजयदशमी का पर्व भी इसी तरह का है और अगर विदेशी मेहमान इसको समझते नहीं तो यहाँ पर आके उनकी एक उत्सुकता होती है कि आखिरकार ये पुतला किस तरह का बनाया है, पुतले का क्या स्वरूप है, उसका मैसेज क्या है, बुराई पर अच्छाई की जीत का ये मैसेज किस कहानी के आधार पर, रामायण में किस जो किरदार था उस किरदार ने किस आधार पर इस बुराई का जो अंत वहां पर किया था। तो तमाम जो चीजें हैं वो समझने की कोशिश यहाँ पर करते हैं और खासतौर से युवा वर्ग भी एक मैसेज जो है वो इसी आधार पर यहाँ पर दिया जा सकता है, क्योंकि जो लोग आज की पीढ़ी है वो पीढ़ी ये समझना चाहती है कि आखिरकार रामायण की कथा क्या रही है, महाभारत में किरदार कौन रहे हैं और वो जो रामायण महाभारत की कहानी आगे बढ़ती है वो क्या मैसेज यहाँ पर देती है। वो कहीं ना कहीं इस खासतौर से जो विजयदशमी का पर्व होता है प्रभात, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। जयपुर में भी खासतौर से आप देख रहे होंगे जयपुर वासी यहाँ पर पहुंचे हैं इस पुतले को निहारने के लिए और बड़ी संख्या में जो विदेशी मेहमान भी हैं वो भी एक झलक पाने के लिए आप देख रहे होंगे तस्वीरों के अंदर कि जयपुर में जो जयपुर वासी हैं, जयपुर वासियों के साथ में यहाँ पर जो विदेशी मेहमान हैं वो भी कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं और वो भी समझना चाहते हैं कि आखिरकार ये जो कल्चर है ये किस तरह का कल्चर है। और हर बार भी हम देखते हैं राजस्थान में तो खासतौर से जो त्योहारों को मनाया जाता है, होली के त्योहार को मनाया जाता है, हम देखते हैं उस रंगों के त्योहार को भी खासतौर से मनाने के लिए उस उत्सव में शामिल कहना के विदेशी मेहमान होते हैं। विदेशी मेहमान भी उस रंग में रंगते हुए कहना के नजर आते हैं और बड़ी संख्या में इस तरह के विदेशी मेहमान हैं जो कि हर वर्ष होली के त्योहार हो, दीपावली का त्योहार हो या मकर संक्रांति का पर्व हो, उस पर्व के अंदर जयपुर आकर उस पर्व को मनाने के साथ साथ उसमें शामिल भी यहाँ पर होते हैं और खासतौर से समझने की भी कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस किस परंपरा के आधार पर ये जो कल्चर मनाने की शुरुआत यहाँ पर हुई थी वो कैसे हुई और उसका एक तरह से आधार क्या है, उससे मैसेज क्या है, वो भी कहने के समझने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। और उसी के आधार पर आप देख रहे होंगे आज विजयदशमी का जो पर्व है पूरे देश के अंदर, पूरे देश प्रदेश के अंदर पूरे हर्षोल्लास के साथ में यहाँ पर मनाया जा रहा है। और इसी पर्व को हमने देखा कि कोटा में सबसे बड़ा जो रावण का पुतला 220 फुट का बनाया गया, उसी आधार पर जयपुर शहर में अगर देखा जाए तो आदर्श नगर का 105 फुट का ये रावण अपने आप में ये अलग ही छटा यहाँ पर बिखेर रहा है। काफी अच्छी कारीगरी इस रावण को बनाने में लगाई गई है और ऐसा नहीं है इस रावण को लेकर कारीगरी नहीं की गई हो, महीने भर तक तमाम जो लोग हैं वो इस कारीगरी में यहाँ पर जुटते हैं और इस कारीगरी में जुटने के साथ साथ इसको बेहतर बनाने में भी कहीं ना कहीं कवायद करते हैं और तभी जाकर आप देखते हैं कि ये जो पुतला फिलहाल यहाँ पर नजर आ रहा है वो 20 कारीगरों के लगभग 1.5 महीने की मेहनत का नतीजा यहाँ पर कहा जा सकता है और उसी की लाइटिंग है कि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर जुटते हैं। हमारे साथ में तुलसी संतानी जी हैं। तुलसी जी, किस तरह से आप देखते हैं पुतला काफी बेहतरीन बनाया गया है, हर बार वो जो परिवार बनाता है वो यहाँ पर बना रहा है? हाँ, ये पिछले कई वर्षों से रावण का पुतला यही परिवार बना रहा है और गंगा जमनी तहजीब जो है वो यहाँ पे रहती है और मथुरा से जन्माष्टमी के अगले दिन ये परिवार आ जाता है और बड़े मन से प्यार से इस पुतले को ये बनाते हैं। लोग इस पुतला रावण के दहन को देखते हैं और हम लोग भी पूरा प्रयास करते हैं कि हर बार पुतले में कुछ एक अच्छाई दिखे, कुछ उसमें तब्दीली दिखे और नई चीज़ दिखे। तो इस बार भी आप देख रहे हैं कि हमने लाइटिंग पे बहुत अच्छा काम किया है, इसके मुकुट पे विशेष काम किया है, सुनहरे रंग का मुकुट बनाया है और जो ये जितनी भी लाइटिंग दिख रही है वो उसके जवाहरात जैसा दिख रहा है, नीला, लाल, हरा, पीला रंग हमने यूज़ किया है। और इससे पहले 9 दिन तक रामलीला चलती है, उसमें हम प्रयास करते हैं कि जो हमारे सनातन मूल्य हैं वो हमारी नई पीढ़ी तक पहुँचें। और कोटा से रामलीला आती है, उसमें महिलाएं हैं वो अपना महिला पात्र निभाती हैं। सीता जी की जो कोमलता है वो उसमें दृष्टिगोचर होती है, जो पुरुष पात्र निभाता है उसमें थोड़ी सी भिन्नता आती है और महिला पात्रों से
वो जीवंत हो जाता है, वो हम पूरा प्रयास करते हैं। एक खासतौर से हम देख रहे हैं जी। बेहतरीन कारीगरी इसमें की गई है और उसी को देखने के लिए जयपुर में हम देख रहे हैं विदेशी मेहमान भी यहाँ पर आए हुए हैं, तो ये झलक कहीं ना कहीं पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उमड़ रहे हैं। जी हाँ, ये मेला बहुत मशहूर है और 1956 से हमारे बाप दादा इस मेले को लगाते आए जी। हैं और अब नई पीढ़ी इसको संभाल रही है। दूर दूर तक इस मेले तो आप सीधी तस्वीरें देख रहे थे जयपुर के आदर्श नगर में दशहरा मैदान से, और उसके साथ ही आप उसके साथ तस्वीरें देख रहे थे दूसरी तरफ वो थी कोटा के दशहरा मेला मैदान की, जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। तो फिलहाल थोड़ी देर में 7:30 बजे के आसपास का समय है, जहां पर यहां पर दहन किया जाएगा। आप हमारे सहयोगी अनिल हमारे साथ जुड़े हुए थे जयपुर से, आप देख रहे हैं साइड में, और उसके साथ ही कोटा से भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई। जो भीड़ है यहां पर एक संदेश भी दे रही है कि हम कैसे इन बुराइयों को अपने अंदर भी पहचानें और उनको नष्ट करने के लिए जो काम राम ने किया था वो काम हम खुद करें। खैर